नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आपको बता दें कि हम लोग अब लॉकडाउन की तीसरी चरण में आ चुके हैं। तीसरे चरण में आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, लेकिन आपको बताते चले जैसे कि डीजीपी का कल एक वीडियो वायरल हो रहा था और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बतौर एक वीडियो जारी कर यह बताया था कि जिस तरह से लॉकडाउन पहला रहा, दूसरा रहा, ठीक उसी तरह से, हालांकि उससे भी ज़्यादा कर्फ्यू की तरह तीसरा लॉकडाउन होगा। कुछ जगहों पे देखा गया 3 मई को लोग अपनी अपनी दुकानों को साफ सुथरे करने में लगे थे। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि 4 मई से सभी दुकानें खुलने लगेंगी। सैलून की दुकानें हो, कपड़े की दुकानें हो या कोई भी दुकानें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, आज हम आपसे कुछ ऐसे बातों को शेयर करेंगे जिस पर गौर करने वाली बात है। खास करके आपको बता दें कि सिवान जो ज़िला है, बिहार के लगभग 32 या 33 ज़िले ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आ चुके हैं। बाकी के जो 7-8 ज़िले हैं वो अभी भी रेड जोन में है। लेकिन अपना जो बिहार का जो सिवान ज़िला है वो भले ही ऑरेंज ज़िले में है, लेकिन हम लोग हॉट स्पॉट ज़िले में भी हैं। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। और जैसा कि अभी आपको बता दें कि बीती रात यानी कि 3 मई की रात एक फिर से कोरोना पॉजिटिव केसेस जो सिवान ज़िले के बसंतपुर से मिला, तो इस केसेस के आने के बाद से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमारा जो ज़िला है सिवान वो कोरोना मुक्त है। और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और लॉकडाउन का भी पालन करना है। तब जा कर के इस कोरोना जैसी जंग से हम जीत पा सकते हैं, न कि बाहर निकल कर, न कि मटरगश्ती करते हुए। अगर इस तरह से कोई भी लोग अगर पाए जाते हैं तो प्रशासन उनके साथ सख्ती से निपटने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुकी है। और अब हम बात कर लें आज यानी कि 4 मई। 4 मई को जब एटीएन लाइव की टीम कुछ जगहों पर गई तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ की जो स्थितियाँ थी, कई जगहों पे, कई जगह सड़कों पे काफ़ी भीड़, ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें छूट दे दी गई है। तो इस तरह से आपको बता दें कि कहीं से कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग थे वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है सड़क पे, बैंकों पे काफ़ी भीड़ मची हुई है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आखिरकार हम इंसान हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? केंद्र सरकार भी समझा रही है, बार बार मोदी सरकार जो केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी वो समझा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी से आप भी उसके चपेटे में आ जाए? मुझे लग रहा है कि शायद नहीं। तो जब कोरोना से बचना है तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें, पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। महज आपको बता दें कि 17 मई तक लॉकडाउन की बात है। अगर 17 मई तक हम लोग अच्छे से इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो जाहिर तौर पे कोरोना को भगाया जा सकता है। बिल्कुल इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इसे भगा सकते हैं। तो इसमें सभी का साथ चाहिए, न कि सिर्फ एक व्यक्ति का साथ, इसमें तमाम लोगों का साथ चाहिए। जिस तरह से जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं उनका साथ देना होगा, तब जा कर के हम लोग कोरोना से जंग जीतेंगे। आज सड़कों पे देखा गया कुछ लोग साइकिल से निकल जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक से निकल जा रहे हैं, बहानेबाजियों का दौर चल रहा है। प्रशासन आखिर क्या कुछ करे? रमजान का महीना चल रहा है, ऊपर से सरकार कुछ स्पेशल छूट भी दी हुई है, लाठी डंडे नहीं चलाने हैं, ज़्यादा सख्ती से नहीं निपटना है। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर प्रशासन और सरकार आपका ख्याल रख रही है तो आपको भी चाहिए कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इस सोशल डिस्टेंस का पालन करें,
घर से बाहर न निकलें। और इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिक टीवी के जो संवाददाता हैं सुरेंद्र कुमार। इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन समाप्त हो गया, लोग अब घरों से बाहर निकलना इनका शुरू हो गया है। देखिए, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कर दिया है कि पूरे देश में कहीं भी लॉकडाउन की छूट मिले और बिहार में थोड़ा सा भी छूट मिलने वाला नहीं है। इसके पहले, आज के पहले बहुत सारे भ्रामक खबरें लोगों के पास पहुंच रही थी कि 3 तारीख के बाद से लॉकडाउन में कुछ छूट सीमांत के लिए मिलेगी या बिहार में मिलेगी। कुछ जगहों को छोड़कर डीजीपी ने साफ अपने एक वीडियो वायरल करके बता दिया है कि बिहार में किसी प्रकार का छूट नहीं है। सिर्फ छूट उसी का है जो सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का छूट है, लेकिन बिहार के लोग मानने को तैयार नहीं है। डीजीपी के बयान आने के बाद भी आप सड़कों पर देख रहे हैं कितनी हुजूम लग जा रही है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ लग रही है, बिना काम के घर से बाहर लोग निकल रहे हैं। आखिर क्यों? सरकार इसके लिए एड़ी चोटी लगाई हुई है। प्रशासन अपने जान जोखिम पर रह करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके हमारे लिए और आपके लिए और बिहार के लोगों के लिए सड़क पे खड़ी है। खड़े होकर के इस कोरोना जैसे महामारी को लग रहा है दावत दे रही है, अपने पर झेलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बचाने के लिए खड़ी हो रही है। इस बात को हम सभी बिहारवासी और सीवान जिले के जितने भी लोग हैं सबको समझना होगा कि इस महामारी में कोई नहीं बच सकता है, कोई ना कोई बचाने के लिए सड़क पर उतरा है, वो है प्रशासन। प्रशासन का ख्याल हमको करना है, लॉकडाउन का पालन करना होगा। और एक और आपको साफ बात बता दें कि जो प्रशासन सड़क पे खड़ी है वह सख्ती से भी निपटेगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कह दिया है कि अगर कोरोना योद्धाओं पर, पुलिस पे, डॉक्टर पे, मीडिया पे, कोरोना महामारी को बचाव में जितने लोग कार्य कर रहे हैं, अगर कोई भी उन पे नज़र उठाता है या उन पे कोई गलत काम करता है, अफवाह करता है, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। क्योंकि बिहार काफ़ी चिंतित है। बिहार चाह रहा है कि हम देश में अलग एक पहचान बनाएं और कोरोना मुक्त बिहार से एक मैसेज दें कि बिहार ऐसा जगह है जो साफ तौर पे कोरोना मुक्त हो गया है। क्योंकि बिहारी प्रवासी बहुत जगहों पे रहते हैं। यहाँ से 70% लोग दूसरे राज्य में रहते हैं और दूसरे राज्य से बिहारियों का आना जाना सिलसिला से चालू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के प्रवासियों को लाने के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही है, स्पेशल बसें आज से आना शुरू हो गया है। अब जब ये लोग सीवान पहुँचेंगे, बिहार पहुँचेंगे, तो सारे लोगों तो टेस्ट होगा, लेकिन इतने सारे हुजूम जब पहुँचेंगे कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ सकती है। इस पीरियड में अगर आप लोग नहीं समझेंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो बाहर से आने वाले लोग को अगर एक आदमी के कांटेक्ट में कितना आदमी आएंगे आप समझ सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने प्रण किया है कि भले भारत के किसी भी राज्य में लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, लेकिन जब तक बिहार कोरोना मुक्त 100% नहीं हो जाता है तब तक बिहार में लॉकडाउन का पालन करना होगा। इसलिए हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि भाइयों, आप सलाम कीजिए पुलिस प्रशासन को, आप सलाम कीजिए डॉक्टर को, आप सलाम कीजिए मीडिया को, आप सलाम कीजिए इस इसेंशियल फूड जो आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं उनको, कि इस कोरोना के महामारी में अपने पेट के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए, आपको इस बीमारी से मुक्त करने के लिए सड़क उतरे हैं। उनकी जज्बा को सलाम कीजिए और उनको बातों को मानिए और लॉकडाउन पालन कीजिए। 100% बिहार से एक मैसेज दीजिए कि पूरे देश में जाए और ये बिहार का लोग जितने अपवाद बिहार का चल रही है, अफवाह है, वो इससे बचे कि हाँ बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ से कोरोना मुक्त का मैसेज सबसे पहले इंडिया में पहुँचा। जी बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरह से जो रिपब्लिक टीवी के जो संवाददाता सुरेंद्र कुमार हैं उनके द्वारा सब कुछ बता दी गई कि पुलिस हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके ड्यूटी कर रही है। वो डॉक्टर्स हैं, हम पत्रकार, तमाम लोग, कई ऐसे लोग जो एसेंशियल फूड्स ले जा करके जो आप तक डिलीवरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ख्याल उनका रखना होगा, उनकी बातों को माननी होगी। अगर कोरोना से जंग जीतना है तो क्या ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही वो अपना बयान दे रहे हैं या कुछ बातें कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूरा देश झेल रहा है
इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर के, तो जाहिर तौर पे हमें आपको अगर बचाने के लिए अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उनको सैल्यूट भी करना होगा, सलाम भी करना होगा और उनकी बातों को भी माननी होगी, और तब जा कर के हम कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि सुरेंद्र ने बहुत अच्छी एक और बात बताई कि देखिए, जब तक बिहार से कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, बिहार के लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। यह सच्चाई है, इस बात को मानना होगा। अगर बाहर से लोग आते हैं, ट्रेनें आती है, जाहिर तौर पे हम लोग अगर 4 व्यक्ति कहीं बैठे हुए, अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित वो व्यक्ति है तो जाहिर तौर पे वो 4 लोग उसके शिकार हो सकते हैं। तो इस बात को समझना होगा और बचना होगा, साफ सुथरे से रहना होगा, कहीं ना कहीं जो भी निर्देश है उसका पालन करना होगा। और जो लोग बार बार ये एक भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं, दुकानें खुलेंगी, ये होगा वो होगा, अरे भैया कम से कम आप जिला प्रशासन के तो निर्देश का इंतजार कीजिए कि कब तक निर्देश आते हैं। जिलाधिकारी को विशेष पावर है, वो जब तक आपको ओके नहीं करेंगे, उधर से कुछ निर्देश नहीं देंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी ही तय करेंगे। हॉटस्पॉट इलाका है सिवान, उनको तय करना है कि कौन से इलाके में कहाँ कौन सी दुकानें को खुलवानी है। और जब तक आप उन निर्देशों का जब तक आप इंतजार करें, जब तक उनका कुछ निर्देश कुछ आदेश न हो। हमारे साथ अब मौजूद है कशिश न्यूज के संवाददाता निरंजन, इनसे भी इस मुद्दे पे बातचीत होगी कि आज ऐसा लग रहा है बाजारों में लोग एकदम सड़कों पे उतर आए हैं। थोड़ी सी हम आपको झलकियाँ ले चल रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि हम आज कार में भी बैठे हुए हैं, कई बार हम आपको रिपोर्टिंग दिखाएं भी और फिर आज भी हम दिखा रहे हैं, अपने कैमरे से कहेंगे कि थोड़ा सा आप उस तस्वीर को जूम करके दिखाएं। देखिए सड़कों पे किस तरह से अब लोगों का चलना शुरू हो गया है। लोग साइकिल से निकल जा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, साइकिल पर लेडीज को बैठाए हुए हैं, महिला को बिठाकर चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का कुछ भी ख्याल नहीं है। कैसे कोरोना से हम लोग जंग जीत सकते हैं, इसका तो ख्याल रखना होगा। बाइक देखिए, अनगिनत सड़कों पे बाइक चलने लगी है। प्रशासन क्या करे आखिर, कितनी सख्ती के साथ निपटे। अगर प्रशासन ज़्यादा सख्त हो जा रही है तो आप ही लोग यानी कि जनता ही कह दे रही है, हम ही आप बोल दे रहे हैं कि प्रशासन बहुत ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत ज्यादती कर रही है। तो आखिर कोरोना को भगाना है तो जाहिर तौर पे प्रशासन को सख्त होना होगा। आप देखिए इतनी गाड़ियां नहीं चलती थी, हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे की नज़र से। इस तरह से अगर गाड़ियां सड़कों पे चलने लगे, लोग अगर बाहर निकलने लगे, तो आप अंदाजा लगाइए क्या हम लोग कोरोना को भगा सकते हैं, कोरोना से जंग जीत सकते हैं? शायद नहीं। देखिए ये हम शहर के श्रीनगर के इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या लग रहा है कि लॉकडाउन है? आप देखकर इस तस्वीर को बताइए कि लॉकडाउन लग रहा है। देखिए श्रीनगर, तमाम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां दिखाई दे रही है, बाइक दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये भीड़ देखिए, अगर लॉकडाउन है तो भीड़ किस तरह से और कहां से आ रही है? ऐसा नहीं है कि प्रशासन ही भीड़ को रोकेगी, हमें आपको भी जागरूक होना होगा। अगर हम आम जनता है, पब्लिक है, कोरोना जैसी महामारी को भगाना है तो जागरूक होना है। प्रशासन सिर्फ उसी का दायित्व तो नहीं है कि प्रशासन सिर्फ आपको मारे पीटे, जाति करे, लाठी डंडा चलाए तो आप मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भाइयों, हमारे खबर का दिखाने का मकसद है कि कोरोना को भगाना है तो इस जंग को जीतना है। तो भाई आप रात को सोएं तो एक बार जरूर सोचें कि जो प्रशासन के लोग लगे हुए उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनके भी तो परिवार के लोग हैं। जिस तरह आपके और हमारे परिवार के लोग हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर हमारे आपके लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। कहीं धूप में जल रहे हैं तो कभी पानी में, उस तरह से। तो कम से कम उनकी बातों का ख्याल रखें। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कशिश न्यूज़ के संवाददाता निरंजन कुमार, इनसे भी हम जानेंगे। कई जगह हम लोग एक साथ आज रिपोर्टिंग पे निकले हुए थे, बैंकों में उसी तरह भीड़, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं, बैंक के अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। निरंजन जी के पास चलते हैं, ये बताएंगे क्या कुछ आज नज़ारा है तीसरे लॉकडाउन का। देखिए चंदन, बिल्कुल आज आपने कहा कि हम दोनों साथ में मिल के रिपोर्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल हम सुबह से एक साथ मिल के निकले थे। सिवान शहर के हर कोने कोने पे हम पहुंचे हुए थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे। सबसे एक चौंकाने वाली बात ये थी कि बैंक के पास हम जब पहुंचे, हम लोग की टीम जब पहुंची, तो बैंकों के बाहर जो भीड़ थी वो भीड़ देखने वाली थी। भीड़ इतनी थी कि उसमें जरा सा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं था। वहीं एक चौंकाने वाली बात और हुई, जब हमारे कैमरे चलने लगे तो बैंक कर्मी
ऊपर से अपने दफ्तर, अपने चैम्बर को छोड़ के, एसी चैम्बर को छोड़ के उस धूप में दौड़ते हुए नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। अरे जैसे मानो कि वो एकदम सारा व्यवस्था ठीक किए हुए हैं। लेकिन हमारी कैमरे की नज़र से ये पता चला कि कुछ भी नहीं, बैंक कर्मी केवल कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। वो केवल जैसे कि जिला अधिकारी के साथ उनकी बैठक हुई थी कि बैंक के बाहर टेंट शमियाना लगाना है, लेकिन सिवान का स्टेट बैंक बाजार ब्रांच बैंक जो है वो बिल्कुल ही फेल है इस मामले में, कोई भीड़ नहीं। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि देखिए शहर में आज इतनी चहलकदमी है, लोग में कन्फ्यूज़न है। वो समझ रहे हैं कि तीसरे लॉकडाउन में कुछ छूट मिला है क्योंकि सिवान को ऑरेंज जोन में रखा गया था और ये जान रहे थे कि ऑरेंज जोन में बहुत कुछ छूट मिलेगा। इसको लेकर ये लगे हुए थे कि चलिए भाई शहर के ज़रा चक्कर काट लिया जाए। लोग बाइकों को लेकर निकल चुके हैं शहर के अंदर। हालांकि सुबह में कुछ बाइक पकड़ी भी गई थी नगर थाना पुलिस के द्वारा, लेकिन केवल फाइन लगा देना, बाइक को पकड़ लेना ही बस ये नहीं। अब इनको ज़रूरत है कि इनकी बाइक को जब्त करके कम से कम उसको भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देना, यानी कि थाने के अंदर बंद कर देना। 14 दिन बाद जब ये पकड़ के 14 दिन अंदर रखा जाएगा तब जाके ये समझेंगे, क्योंकि इनके पास बाइक नहीं रहेगी, ये शहर में आएंगे नहीं। ऐसी ज़रूरत है, जिला प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की सख्ती लाए। जिला प्रशासन पता नहीं क्या, बिहार राज्य सरकार के दबाव में आके जिला प्रशासन भी अनभिज्ञ हो गई है। कोई शहर, आप पूरे सड़क में आपको दिखा दे, ट्रैफिक पुलिस इक्का दुक्का सड़क पे दिख रहा है। बाकी अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, थाना का पुलिस हो या थाना की गाड़ियां हो, कोई गाड़ी नहीं है सड़क पे, कोई नहीं दिख रहा है। किसी अधिकारी को आना है, डीएम को आना है तो गाड़ियां चलने लगती हैं लेकिन कोई एक व्यक्ति बता दे कि नगर थाना पुलिस हो या मुफस्सिल थाना की पुलिस हो, कोई पुलिस प्रशासन सड़क पे नहीं दिख रही है। और जिसका नतीजा ये है कि लोग जो है एकदम डर उनके शरीर से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस अगर देख भी रही है, जो बैठी हुई है पुलिस वो बैठी रहती है, कोई कुछ काम नहीं, न डांटती है न मारती, क्योंकि ऊपर से ही दबाव है कि मारना नहीं है। इसको लेकर ये लोग जो है कि लोगों के शरीर से डर खत्म हो गया है। लेकिन हमारे जो बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने कल जिस तरह सख्ती से बात की थी, हालांकि सिवान पुलिस प्रशासन को चाहिए उसी सख्ती पर काम करने के लिए, ज़रूरत है उनको उसी सख्ती पे आने के लिए। हम चलते हैं फिर। चंदन आप बात कीजिए। चंदन, तो आपने सुना कि ये कशिश न्यूज के संवाददाता निरंजन थे। साफ तौर पे इनका बहुत कुछ बातें आपने सुनी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन को ही यह सब कुछ करना है? जी नहीं, हमें और आपको भी जागरूक होना होगा, और तभी जा कर के हम इस कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि देखिए, जिलाधिकारी ने स्टेशन पे बातचीत हुई, सिवान जंक्शन पे जब ट्रेन आने वाली है दिल्ली से, श्रमिक एक्सप्रेस, हमारे जिलाधिकारी से बातचीत हुई। उन्होंने भी इससे कुछ नहीं कहा कि दुकान खुलेंगी कि नहीं। जाहिर तौर पे कैसे यह मान लिया जाए दुकान खुलेंगी? सभी लोग जानते हैं कि हॉट स्पॉट इलाका है सिवान, दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है पॉजिटिव मरीजों की। तो ऐसे में इंतजार करना होगा, और जाहिर तौर पे कि जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से पूरा हमारा देश झेल रहा है, जूझ रहा है, उसको लेकर के सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, न कि हम बाहर निकल जाएं, बाइक से मटर गश्ती करते रहें।